सफलता का मूल मंत्र दोस्तों जो मुझे बताया, जिस चीज पर आप फोकस करेंगे, जिस चीज पर आप फोकस करेंगे वही चीज आपको मिल जाएगी, वही चीज आपको मिल जाएगी। हम लोग कल लाए, आपका फोकस कहां था? देहरादून पर फोकस था, मसूरी पर फोकस था, रुड़की पर फोकस था, या आपका फोकस था भीमताल पर? तो पहुंचे कहां? और फोकस होता आपका नैनीताल तो कहां पहुंचते? फोकस होता देहरादून तो कहां पहुंचते? ऐसा तो नहीं फोकस देहरादून था और आ गए भीमताल। ऐसा संभव है क्या? नहीं। तो फोकस का होना बेहद जरूरी लाइफ के अंदर। मेरा फोकस था कि मुझे इस व्यापार के अंदर गाड़ी चाहिए। तो दोस्तों मैंने गाड़ी की डेट अनाउंस की थी कि मुझे नया रैंक चाहिए, मुझे नया रैंक चाहिए, और वो डेट थी 10 जनवरी 2025। किस किस को ये डेट याद है कि मैंने अनाउंस की थी? कहां की थी? मसूरी में नहीं, जिम कॉर्बेट में की थी, टाइगर ग्रुप में। टाइगर ग्रुप का हमारा प्रोग्राम था 7, 8, 9 जून का। उस डेट मुझे याद है। तो 7, 8, 9 जून में मैंने डेट डिक्लेयर करी, मैंने फोकस बनाया कि अब रैंक एसटीसी डबल एसटीसी हो गए, अब मन नहीं है इस पे, अब रैंक चेंज होना चाहिए। तो फोकस मैंने बनाया कि मुझे अपना नया रैंक लेकर आना है। तो दोस्तों मेरा नया रैंक 10 जनवरी 2025 को नहीं आया। फोकस क्या था? आरटीसी बनना। क्या फोकस था? आरटीसी बनना। मैं आरटीसी बना 24 जनवरी 2025 को। 24 जनवरी 2025 को मतलब 14 दिन बाद। लेकिन मैं आरटीसी नहीं बना, आरटीसी के साथ साथ मैं आरटीसी बना, विद सीनियर अचीवर बना, और थाईलैंड टूर अचीवर भी दोस्तों मैं और मेरी टीम के दोस्तों बने। 14 दिन लेट हुआ, फोकस को बढ़ा दिया, अचीवमेंट बढ़ गई। किस किस का फोकस अपने लाइफ का सेट है? हाथ उठा सकते हो। थैंक यू सर। क्या फोकस है आपका? आप रैंक कौन सा? अभी टीम कोऑर्डिनेटर। अगला रैंक आपका एटीसी है। कौन सी डेट? इसी मंथ में 30 अप्रैल को। क्या दिन है? क्या दिन है? मैंने जून में बैठ के बता दिया था कि मैं इस डेट में बनूंगा आरटीसी। उस दिन शुक्रवार था। अब चेक कर लेना। फोकस बनाओ डेट के साथ में। और किन्होंने उठाया था हाथ? आपने उठाया था? अंकुर जी। हाँ, क्या फोकस है आपका? नेक्स्ट फोकस क्या है? फोकस क्या है? दिन क्या है? दिन क्या है? नहीं है, शायद नहीं चलेगा। शायद फिर फोकस में डिस्टर्ब है। यानी कि वो ये कि फोकस बनाया था नैनीताल और आगे भीमताल। आज के बाद फोकस डेट के साथ दिन के साथ करना। और क्या रखा थे जनाब आपने? क्या फोकस है अगला? 15 दिसंबर। दिन कौन सा है? सोमवार। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों ऐसा फोकस होना चाहिए जैसा मेरा फोकस था। मेरा फोकस था आरटीसी में, आरटीसी बना। मेरा फोकस था इस व्यापार के अंदर गाड़ी लेना, मैंने गाड़ी ली। और मेरा फोकस था दोस्तों इस व्यापार के अंदर सीनियर अचीवर, क्योंकि मैंने अनाउंस किया और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से पता, आप लोगों को नहीं, आपको नहीं, लोगों को भी पता है किस डेट में ये बंदे करेगा। और इसने जो चीज आज तक बोली है वो मैंने पूरी की है। समय से पहले भी कुछ चीजें मैंने पूरी की है। मेरी गाड़ी की डेट थी 19 अप्रैल 2024 को। मेरी शादी जिस साल में गिरी थी शायद 17 थी। मुझे पता है, मुझे पता है 18 थी, 19 तक हो। 18वीं शादी की सालगिरह थी। ठीक है।
तो मैंने जो डेट दी थी कि 19 अप्रैल 2024 को मैं गाड़ी लेकर आऊंगा, वो गाड़ी दोस्तों मैंने जैसे पोस्ट डाली तो कुछ लोगों ने बोला जब आ जाए ना तभी बता देना, कुछ लोगों ने बोला फर्जी घोषणा है, फेसबुक में भी लिखी थी। हाँ कुछ लोगों ने कुछ बोली, किसी ने कुछ बोली, मैं बेटा अब तक तो आती या ना आती बेटा बुला के दिखाएंगे। वो गाड़ी 19 अप्रैल में नहीं आई थी, पर वो 1 जनवरी 2025 को लेकर 24 को लेकर आया था। 1 जनवरी 2024 को दोस्तों उस दिन मैं गाड़ी लेकर आया। उस दिन मेरी मम्मी का जन्मदिन था, दिन था मंडे, तो ताली बजा सकते हैं। रीजन क्या है, जब कोई चीज है ना जब यहाँ चुभती है तो वो चीज समय से पहले आ जाती है। किन किन को लोगों ने पिन चुबाई है, पिन चुबाई है, जिनके नहीं चुभी ना चुप वालों किसी से आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये मैं सीलिंग अचीवर, ये मेरी सीलिंग की पोस्ट है 2,10,000, ये मैंने यहां से ली। और दोस्तों एक आईडी मेरी उस समय बनी आरटीसी, और दोस्तों ये मेरी इनकम थी उस हफ्ते, मेरी वाइफ की इनकम थी 2,13,000। कितनी? 2,13,000 वाइफ की इनकम थी। हम लोग लगभग 64-65 लोग हमारे परिवार में, मतलब हमारे कुटुंब जैसा बोलते हैं। हम हमारे पिताजी 4 भाई हैं, उनमें हम 64-65 लोग हैं। पहली लेडीज है जो इनकम टैक्स पे कर रही है, पहली लेडीज है जो विदेश जा रही है, पहली लेडीज है जितनी सारी बहुत घूमी है ना उतनी अकेली घूम चुकी हिंदुस्तान में। ये ताकत दी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में, माई लाइफ स्टाइल में। आपको चाहिए? थैंक यू। तो दोस्तों आगे चलते हैं जी। मेरा सेलिब्रेशन हुआ 23 मार्च 2025 को मिस्टर सुदेश जी के हाथों दिल्ली YWCA में मेरा सेलिब्रेशन हुआ। और दोस्तों अब मेरा फोकस क्या है, इस साल मुझे 2025 में 25 लाख रुपए कमाने हैं। अब से पहले किन किन को पता थी? पेपर लीक था क्या? क्योंकि जो चीज मैं सोचता हूं वो मैं बोलता हूं और मैं लिख के बोलता हूं। मेरे फेसबुक अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को ये पता चल जाती है कि ये बंदा अब क्या करने वाला है, ये बंदा इस साल क्या करने वाला है, या अगले 6 महीने क्या करने वाला है, ये लोगों को भी पता चल जाती है। क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए मैं पहले बोलता हूं और लिख के बोलता हूं, और लिख कर बोली हुई चीजें आज तक ऐसा नहीं है पूरी नहीं हुई। बात गलत है सही है? लिखकर बोली थी कि 19 अप्रैल 2006 को मेरी शादी हुई, तो दोस्तों ठीक उसी दिन हुई, दिन बुधवार का था। और यदि मैं वैसे ही बोलता और लिख कर नहीं बोलता कि शादी होती है? आपकी शादी भी ऐसे ही होगी, इनविटेशन कार्ड छपे और आपने बोला तब जाकर शादी हुई, ऐसे चुपचाप शादी शायद नहीं हुई। तो जो चीज आपको चाहिए बोलना शुरू करो आज के बाद कि अगली आरटीपी जो भी होगी ना उसमें मेरी टीम से 10 लोग होंगे, मेरी टीम से 15 लोग होंगे, मेरी टीम से 25 लोग होंगे। जैसा आलम जी ने बोला कि अगली आरटीपी जो भी होगी मेरी टीम से 20 लोग होंगे। तो इनके सामने फोकस आ गया। तो दोस्तों फोकस का होना बेहद जरूरी लाइफ के अंदर। दोस्तों मैंने इस साल का टारगेट बनाया। दोस्तों ये घर है मेरा, ये घर है। 19 अप्रैल 2030 को ये मैं घर बनाऊंगा। जगह होगी उत्तराखंड में। उससे पहले हो सकता है मैं अपने गाजियाबाद में शहर में जहां मैं रहता हूं वहां पे अपने घर में रहता हूं, 3 मंजिल मकान है। लेकिन दोस्तों मुझे उत्तराखंड बहुत अच्छा लगता है, सुकून वाली जिंदगी है। वहां के लिए दोस्तों ये डिजाइन है जहां पे स्विमिंग पूल भी होगा। तो सही है, आरटीपी हो जाएगा। ठीक है सर। तो दोस्तों ये मेरा फोकस है, और मेरे फोकस को मेरे अलावा कोई दूसरा आज तक ना तो किसी ने हटाने की हिम्मत किया ना हटाएगा। तो आपका फोकस है घर? तो दोस्तों अपना फोकस बनाइएगा। ये कुछ लाइफ में दोस्तों कुछ खर्चे हैं, ये खर्चे हर इंसान की जिंदगी में होते हैं। और दोस्तों ये फोकस 3 करोड़ 14 लाख रुपए एक इंसान, हर इंसान की जिंदगी में लगभग खर्चे होते हैं, लेकिन पूरे नहीं कर पाते। जैसे दोस्तों ये घर का खर्चा है, गाड़ी है, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, सुंदर कार, फॉरेन टूर, 3 करोड़ 14 लाख रुपए चीजों पर लग जाता है लगभग। लेकिन दोस्तों ये चीजें जॉब में संभव नहीं है। मेरी बात गलत है सही है?
3,14,00,000 रुपए आज के टाइम में जॉब में कमाना संभव है क्या पूरी जिंदगी में भी? और यदि आ भी गए रिटायरमेंट तक कमा भी ली, गाड़ी भी ले ली, तो गाड़ी की कीमत कितनी लिखी है मैंने? सुंदर कार, 50 लाख की कार यदि आपने ले भी ली, 60-70 साल की उम्र में आप चलाएंगे तो चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी ना। तो दोस्तों इसीलिए जवान रहते हुए ये सारी चीजें एंजॉय करो। तो दोस्तों ये चीज मेरी है, दूसरा पॉइंट समाप्त होता है। दूसरा पॉइंट मेरा समाप्त होता है। ये पॉइंट किसके ऊपर था? फोकस के ऊपर। जिनका